नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही सोचने वाला प्रसंग है। दोस्तों, जीव हत्या एक बहुत बड़ा पाप है। बहुत सारे लोग यूं ही जीव हत्या कर देते हैं और सोचते भी नहीं कि यह एक पाप है। आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि यदि आपके घर में कबूतर आने लगे हैं और उन कबूतरों ने अंडे दे दिए हैं, उन्होंने आपके घर को चुना है अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए, तो यह किस दिशा की ओर संकेत करता है? यदि ऐसा हो रहा है तो यह आपके लिए कैसा है? आज की कहानी यही बताएगी। पर आज की कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का प्रसंग शुरू करते हैं। तो एक गांव में एक परिवार रहता था। सोहन, उसकी पत्नी और उनका एक प्यारा सा बेटा। सोहन एक परोपकारी इंसान था। वह हमेशा जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। भूखों को खाना खिलाना, राहगीरों की मदद करना, यह सब सोहन को बहुत पसंद था। कुछ दिनों से सोहन को अपने घर में अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थीं। शायद उसके घर में कबूतरों ने अपना डेरा डाल दिया था। सोहन ने बाहर जाके देखा तो दरवाजे के ऊपर बने छज्जे पर दो कबूतर कबूतरी आकर रहने लगे थे। अब वह रोज वहां गंदगी फैला देते। कभी अपने घोंसले में से कुछ लकड़ियां गिरा देते। पर सोहन उन लकड़ियों को और उन गंदगियों को बिना कुछ सोचे समझे साफ कर देता। यूं तो सोहन बहुत अमीर नहीं था, पर अपना कार्य अच्छे से कर पाता और अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। कबूतरों की यह आवाजें सोहन की पत्नी सुनीता भी हर रोज सुना करती थी। सुनीता ने देखा कि बिल्कुल दरवाजे के पास एक कबूतर कबूतरी ने अपना घोंसला बना लिया है। उसने सोहन से कहा, सुनो जी, इस कबूतर कबूतरी को यहाँ से भगाओ। यह दिन भर यहाँ गंदगी फैलाते हैं और यहाँ अपनी लकड़ियां गिरा देते हैं। मैं दिन भर सफाई करती हूँ और जब भी कोई आता है तो हमारे दरवाजे के सामने गंदगी पड़ी मिलती है। यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोहन कहता, देखो, किसी का घर उजाड़ना सही नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कबूतरी अंडे देने वाली है, इसलिए इस समय तो इनका घर उजाड़ना बिल्कुल सही नहीं है। अब कुछ दिन बीत गए और सोहन ने देखा कि वाकई कबूतरी ने अपने घोंसले में 4 अंडे दिए थे। सोहन यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी पत्नी सुनीता को भी दिखाया कि देखो, कबूतर कबूतरी ने 4 अंडे यहाँ रखे हैं। पर इनसे सुनीता को कोई फर्क न पड़ा। उसने सोहन से कहा, देखिए, आप इन्हें कोई और घर दिखाइए, यहाँ से भगाइए। ये दिन भर यहाँ गुटुरगू करते रहते हैं और गंदगी फैलाते रहते हैं। सोहन ने सुनीता को समझाया, देखो, इस स्थिति में इसे यहाँ से भगा देना बिल्कुल उचित न होगा। अब मुझे कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम ध्यान रखना हमारे बेटे का, वह बहुत शैतान है, कहीं इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे।
सुनीता ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने काम में लग गई। अब सोहन कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। इस बीच सुनीता ने अपने बेटे को समझाया कि इस घोंसले के आसपास ना आए, पर वह बच्चा था। जिज्ञासा के कारण घोंसले के आसपास रोज जाता था। एक दिन उसने उस कबूतरी को उस घोंसले के अंदर चुपचाप बैठे देखा। उसे लगा यहाँ कुछ विशेष है। सीढ़ी लगाकर उसने जब कबूतरी के पास जाना चाहा तो देखा घोंसले में 4 अंडे हैं। अब कबूतरी तो उड़ गई, लेकिन सोहन के बेटे ने उस कबूतरी के अंडों को छू कर देखना चाहा। जैसे ही उसने अंडे हाथ उठाए, पीछे से माँ ने आवाज लगाई, बेटा क्या कर रहे हो? डर के कारण कबूतर के अंडे सोहन के बेटे के हाथ से छूट गए और उसका एक अंडा टूट गया। अब सोहन का बेटा जल्दी से नीचे उतरा और माँ से क्षमा याचना करने लगा। सोहन की पत्नी उसे बहुत डांटती है। सुनीता ने उससे कहा, कबूतरी के अंडे तुमने तोड़ दिए, अब कबूतरी दुखी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद सोहन वापस लौटा तो देखा कि उसके घोंसले में सिर्फ 3 ही अंडे हैं। सोहन ने अपनी पत्नी सुनीता से पूछा कि कबूतरी के अंडे कहाँ चले गए? एक अंडा कम क्यों है? उसने सारी कहानी सोहन को समझा दी। अब सोहन ने अपने बेटे की तरफ देखा और उससे पूछा, बेटा, किसी के बच्चों की हत्या करना यह तो एक बहुत बड़ा पाप है। सुनीता ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था इन्हें यहाँ से हटा दो। अब टूट गए इनके अंडे, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं। यह बोलकर सुनीता अपने बेटे को अंदर लेकर चले गई। अब कुछ दिन और बीत गए और सोहन को अपने काम में बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसके चलते उसे फिर से शहर जाना पड़ा। इधर सोहन शहर गया, उधर उसका बेटा बीमार पड़ गया। अब बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसका इलाज कराना भी मुश्किल हो गया। सोहन जब वापस लौटा तो अपने काम में नुकसान तो पा ही चुका था, अपने बेटे की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सुनीता से कहा, देखो, अगर हम दूसरों का बुरा करते हैं तो ईश्वर हमारा बुरा जरूर करते हैं। यदि उस कबूतर के अंडे तुमने न तोड़े होते बेटा, तो आज तुम इतने बीमार ना होते। अब उस परम परमेश्वर ईश्वर से अपने स्वास्थ्य के लिए क्षमा मांगो। कहो कि ईश्वर तुमसे गलती हो गई, उस जीव हत्या का पाप तुम्हें ना लगाए। अब सोहन की पत्नी और सोहन का बच्चा दोनों समझ चुके थे कि जीव हत्या कितना बड़ा पाप है। उन्होंने उस कबूतर के अंडे को तोड़कर कितनी बड़ी गलती करी। तीनों ने भगवान से क्षमा याचना करी और रोज करी। आखिर एक दिन भगवान ने उनकी सुन ली। अब सोहन का बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा, पर इस बार वह समझ गया था और भगवान से बहुत बार क्षमा याचना कर चुका था कि भगवान इस बार माफ कर दो, अनजाने में गलती हो गई। इसके बाद कभी दोबारा से जीव हत्या का पाप नहीं लूंगा। सोहन का परिवार फिर से अपनी खुशी वाली जिंदगी जीने लगा, पर भगवान ने उनकी इसलिए सुन ली क्योंकि सोहन के बच्चे से नादानी में अंडा टूट गया था। इसीलिए शायद ईश्वर ने उन्हें माफ भी कर दिया। पर दोस्तों, जिस घर में कोई जीव हत्या करता है, जिस घर में यदि कोई पशु पक्षी आकर अपने बच्चे देता है और उस अवस्था में आप उसे भगा देते हैं,
इससे बड़ा पाप कोई नहीं। पूरे विश्व को पता है माता जननी होती है। एक बच्चे को पैदा करते समय, उसकी देखरेख करते समय माता पिता की क्या हालत होती है यह हम सभी जानते हैं। उस स्थिति में उन्हें आपकी सहायता की जरूरत होती है, आपके परोपकार की जरूरत होती है। और उस स्थिति में आप उन्हें अगर अपने घर से निकाल देते हैं, यह तो बहुत पाप की बात है। भगवान भी यह पाप देखते हैं और आपके ऊपर उसका क्रोध निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई जीव अपने बच्चे दे रहा हो या कबूतरों ने आपके घर में अंडे दिए हों, तो उन्हें तब तक उनके स्थान से न भगाएं जब तक वह अपने बच्चे को दूसरे स्थान पर ले जाने में समर्थ न हो जाए, या जब तक उनके बच्चे खुद उड़ना न सीख जाए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हो सकता है थोड़ी सफाई या थोड़ी परेशानी आपको हो, पर जिंदगी से ज्यादा बड़ी परेशानी तो शायद आपको नहीं होगी। जिस घर में कबूतर आते हैं, जिस घर की चौखट पर कबूतर बैठते हैं, अंडे देते हैं, उस घर का भाग्य बदल जाता है। यह बहुत ही शुभ कार्य होता है। यदि आपके घर को उन्होंने चुन लिया है, आपके घर में पैसा आने वाला है, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। उन्हें भगाकर आप अपने भाग्य को, अपनी खुशियों को लौटा रहे हैं। तो कभी ऐसा न करिएगा। उनको आश्रय दीजिए, दाना पानी दीजिए, ताकि ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए और आपके घर को धन धान्य से भर दे। तो दोस्तों, अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपने कुछ सीखा हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दें।